आपको शिफा भी अता करेगा। तो ये नमाज की बरकतें, मेरे पास इतनी कुछ डिटेल है जो नमाज के ऊपर रिसर्च हुई है। हमारा मुसलमान इसके बारे में पढ़ता नहीं। मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि यार हम नमाज भी नहीं पढ़ते हैं ना। रिसर्च तो दूर की बात है ना कि इस पे क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इस पे क्या प्रैक्टिस हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, ये तो एक अलग बात है। हम नमाज पढ़े तो सही। और ये गैर मुसलमानों ने भी इसको एडमिट किया है। एक साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, डॉक्टर कोइनिग, इसने 2012 में एक आर्टिकल की पब्लिकेशन करवाई थी। आर्टिकल का नाम था रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स इन अडल्ट्स। इस रिसर्च के अंदर इसने लिखा था कि जो बंदा नमाज पढ़ता है उसका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है। हम में से हर बंदे स्ट्रेस का शिकार है। हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त टेंशन की सूरत में ना एक हार्मोन होता है, उसको कार्टिसोल कहते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये कार्टिसोल हार्मोन नमाज की बरकत से कम हो जाता है। ये वो साइंटिस्ट लिख रहे हैं, और ये मुसलमान साइंटिस्ट नहीं है। मतलब इस तरह की इतनी रिसर्च है। जिस बंदे को नींद नहीं आती, डॉक्टर ली, इसने रिसर्च की 2018 के अंदर। इसके आर्टिकल का नाम था द इफेक्ट्स ऑफ प्रेयर्स ऑन स्लीप क्वालिटी। इसने ये आर्टिकल लिखा और इसने नमाजियों के ऊपर रिसर्च की। इसने ये रिसर्च की कि जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, उस बंदे को सुकून की नींद आती है। यह आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा जो 5 वक्त के नमाजी हैं, उनकी बात कर, वो कहने यार आज ना इशा की नमाज छुट गई तो नींदर नहीं सही आई। मतलब नमाज की इतनी बरकत है। इशा की नमाज पढ़ने से आपकी नींद में सुकून पैदा होता है। हर नमाज के अपने बेनिफिट है। तो ये डॉक्टर ली ने रिसर्च की, ली वेरन इसका पूरा नाम है। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि मौलवी साहब अपने लोग नहीं छाड़ देंगे। तो ये पूरे आर्टिकल हैं। और डॉक्टर मकेन और इसकी जो टीम है, इन्होंने 2018 में रिसर्च की और आर्टिकल का नाम है प्रेयर एंड इम्यून फंक्शन। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा और नमाजियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बे किए। इन्होंने कहा कि जो बंदा नमाज पढ़ता है उसका कुव्वत मुदाफत आम जो बेनमाजी है उसकी निस्बत बेहतर होता है। मुदाफती निजाम जिसको बूस्ट करने के लिए डॉक्टर्स आपको आपके बच्चों को सिरप देते हैं, इम्यूनेक्स, सुना हुआ ना? भाई अपने बच्चों को इम्यूनेक्स दे, इसकी इम्यूनिटी बढ़े, कुव्वत मुदाफत बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में कुदरती तौर पे ये बरकत रखी है। नमाजी बाबा भी होएगा ना 90 साल का, तो तुहानू भजदा फिरदा नजर आएगा। ये आप अपने गली मोहल्लों में देख ले, तजर्बा आपने किया होगा। जो नमाजी है ना बुजुर्ग हमारे, वो माशाल्लाह 80-90 साल में भी सेहतमंद नजर आते। तो ये नमाज की बरकतें हैं। यीगर, डॉक्टर यीगर ये साइंटिस्ट है, इसने 2018 में रिसर्च की और इसका आर्टिकल है प्रेयर एंड ब्लड प्रेशर। ये कहता है जो बंदा नमाज पढ़ता है या नमाज जैसी एक्टिविटी करता है, उसका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का इलाज नमाज के अंदर है। आपको टेंशन है, उसका इलाज नमाज के अंदर है। कुव्वत मुदाफत बढ़ाना चाहते हैं, आए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। सजदे के ऊपर बकायदा आर्टिकल लिखे गए। डॉक्टर कोइन, इसने 2015 में रिसर्च की, रिलीजियस कोपिंग उस आर्टिकल का नाम है। इसने अपने आर्टिकल में लिखा कि जो बंदा नमाज पढ़ता है एंजाइटी और डिप्रेशन के मर्ज से बचा रहता है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के अलग डॉक्टर आपको मिलते हैं। गखड़ में भी हॉस्पिटल में बैठते हैं, गुजरावाला में चले गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। एंजाइटी इतनी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन का इतना लोग शिकार है, तो वो डॉक्टर कहता है आप नमाज पढ़े, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। यार आपको तो हॉस्पिटल में चक्कर मारने की जरूरत ही नहीं है, आप अल्लाह के घर का चक्कर लगा लिया करें। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा इंशाल्लाह और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे।
जो नमाजी होता है उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। जैसे अच्छा, इसके ऊपर बकायदा रिसर्च हुई। डॉक्टर क्रॉस इसने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था सोशल स्पोर्ट के नाम के ऊपर। यह कहता है कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है, डेली रूटीन से दोस्तों को मिलता है, इसका सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से सलाम दुआ बढ़ती है। मैं आता हूं जुमे के जुमे, तो आप लोगों से मेरी कितनी मोहब्बत है। जो रोजाना 5 वक्त की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा मोहब्बत उनके दरमियान होती है। यकीन करें, रिश्तेदारियां ना ज्यादा प्यार नमाजियों के नाल हो जाता है। और ये आज साइंस इसको प्रूव कर रही है, और हमारा मजहब कितनी अच्छी तालीमात दे रहा है। तो हमें इसको अपनी जिंदगियों में अडॉप्ट करना है, अपनी जिंदगियों में लेके आना है, नमाज की आदत बना ले। जिस तरह भुख लग रही है, रोटी खाई दी है ना, रोटी तो बगैर भुख नहीं लैंदी, इस तरह यार नमाज तो बगैर सुकून ही ना मिले। और जो बाकी नमाजी है ना 5 वक्त के, वो कहते यार आज नमाज छूट के बेचैनी भी लगी है। कई माशाल्लाह तहज्जुद गुजार होते हैं, उनकी तहज्जुद छूट जाए तो उनको सारा दिन बेचैनी लगी रहती है। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप लोग अगर अपनी रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, और आप अपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, नमाज की तरफ आ जाए। एक बीमारी है, तो मेडिकल के बारे में जानता है तो उसको पता होगा, स्पॉन्डिलोसिस उसको कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस बीमारी में क्या होता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक होती है गर्दन के मोरे जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये खास तौर पे आज के नौजवान को बड़ी हो रही है, जिन्होंने सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहना है, सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, चैटिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे गपशप हो रही है। यहां ये होती है ट्रक ड्राइवरों को जो नमाज नहीं पढ़ते। कराची तो खैबर तक जाना है ट्रक दे जनाब, 24-24 48 घंटे का सफर है, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके ऊपर रिसर्च हुई कि जब हम नमाज में सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं, ये हमारे गर्दन की प्रैक्टिस हो रही है, एक्सरसाइज भी हो रही है। जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, उसको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होती। यार देखे नमाज में कितनी बरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, कितने बड़े आप फिजिशियन हैं, और कितने बड़े आप स्पेशलिस्ट हैं। एक अमल नमाज हमें ऐसा दे दिया, हर किस्म की बीमारियों को जड़ से उखाड़ के रख दिया। गोडे पीड़ होंगे ने, हड्डियां खड़क दियां ने, कारी साहब दम कर दो, गोडे पीड़ नहीं ठीक हो रहे। मैं कहता हूं जो नौजवान जवानी से नमाज का आदी होता है, बुढ़ापे में उसके घुटने दर्द नहीं करे। प्रैक्टिस है यार। आप उठते हैं, सीधे खड़े होते हैं, अत्ताहियात में बैठते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, ये पूरी प्रैक्टिस है नमाज। हड्डियों जोड़ों के मर्ज से वो बंदा बचा रहता है। स्टूडेंट बैठे होंगे, सबक नहीं याद रहता। कभी ऐसा था क्लास में, हाँ भाई सबक सुनाओ, सर जी याद किया था भूल गए। वो वालिदैन से पूछते हैं, इसने सबक क्यों नहीं याद किया? वो कहते हैं सर जी सारी रात रट्टा लाता रहा। साइंस ने इस पे रिसर्च की है। डॉक्टर मरेजन, इसने 2013 के अंदर इसकी पब्लिकेशन हुई थी, और कोग्निटिव फंक्शनिंग के ऊपर रिसर्च आर्टिकल है, गूगल से निकाल के देख सकते हैं। कहता है जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, उसका कुव्वत हाफिजा, उसकी मेमोरी दूसरों की निस्बत मजबूत होती है। तो नमाज पढ़े, चीजें नहीं भूलेगी। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़नी है कुव्वत हाफिजा मजबूत हो जाए, इसलिए नमाज नहीं पढ़नी है आर्थराइटिस से बचे रहे। नमाज इसलिए नहीं पढ़नी कि स्पॉन्डिलोसिस से बचे रहे। नमाज इसलिए पढ़नी है कि हमारा रब हमसे राजी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर राजी हो गए। जिन स्टूडेंट्स को, तुलाबा को पढ़ने का शौक है, मुताले का शौक है, वो ये कुछ आर्टिकल पढ़े। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन मेडिटेशन एंड प्रेयर, 2018 में इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, इस आर्टिकल को पढ़े। या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स
ऑफ इस्लामिक प्रेयर, इसका जर्नल जो है फिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी के अंदर 2019 के अंदर ये पब्लिकेशन हुई थी जी। जो ये चाहते हैं ना हमें पता चले कि साइंस और नमाज का किस तरह से ताल्लुक है, वो जो पढ़े जो मैंने बताया, फिर आपको पता चलेगा हमारा इस्लाम हमारी कितने अच्छे तरीके से रहनुमाई कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, आपके घर के पास से कोई नहर गुजरती हो और वो उसमें 5 दफा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 5 दफा गुस्ल करे उसका जिस्म में मैल कुचैल से पाक हो जाएगा। इरशाद फरमाया, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे 5 मरतबा गुस्ल करने वाला मैल कुचैल से पाक हो जाता है। तो नमाज की तरफ आए, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। नमाज के बगैर हमारा कुछ भी नहीं। किसी का कोई MP यार हो ना, MLA, किसी की प्राइम मिनिस्टर के नाल जारी हो गए, 2-3 बारी और को जांदा हो गए तो दुनिया कहती, यार प्राइम मिनिस्टर को जांदा, यार मैं तो सुबह भी नहीं वेख्या सी, यार मैनू मैं मगरिब टाइम भी वेख्या जनाब, जो प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल रहा है, इसकी तो बड़ी अप्रोच है। तो भाई अप्रोच तो नमाजी की है जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे। और दुनियादारों की अप्रोच क्या है भाई? अप्रोच तो वो है जो 5 वक्त आएगा, जिसकी अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी, फिर जो अल्लाह से हाथ उठा के मांगेगा अल्लाह उसको अता भी करेगा। तो नमाज की तरफ आओ यार, नमाज ना छोड़ा कर। अपने कामों से कहें मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज से ना कहें कि मुझे फुला काम है, तो नमाज की तरफ आए। जब भी कोई काम हो या पहले नमाज पढ़नी है, बस दुकान बंद, कोई भी दुनिया का काम काज करते हैं, नमाज के टाइम कोई काम नहीं, उस वक्त सिर्फ नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।